धरने के दौरान कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष के बीच हुई तीखी नोकझोंक। धौलपुर में कांग्रेस ने अरावली पर्वतमाला के संरक्षण और मनरेगा योजना में कथित बदलावों के विरोध में गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर यह प्रदेशव्यापी जन जागरण एवं आंदोलन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान कांग्रेस की एक बैठक में ब्लॉक अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष एवं विधायक संजय कुमार जाटव ने की। प्रदर्शन में अरावली पर्वतमाला को बचाने और मनरेगा योजना के नाम परिवर्तन व कमजोर किए जाने के प्रयासों के खिलाफ विरोध दर्ज कराया गया। विधायक संजय कुमार जाटव ने कहा कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान की जीवन दायिनी है। उन्होंने केंद्र सरकार पर उद्योगपति मित्रों के साथ मिलकर अरावली को निजी हाथों में सौंपने की साजिश रचने का आरोप लगाया, जिससे कांग्रेस सफल नहीं होने देगी। उन्होंने अरावली को मरुस्थलीकरण से बचाने वाली ढाल और थार रेगिस्तान के बढ़ते प्रभाव को रोकने वाली बताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और आमजन मौजूद रहे। इसकी शुरुआत वंदे मातरम से हुई और समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया। कार्यक्रम का संचालन संगठन महासचिव धनेश जैन ने किया। इसी कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस की एक बैठक में ब्लॉक अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। यह घटना प्रदर्शन स्थल पर ही हुई। पूर्व अध्यक्ष ने ब्लॉक अध्यक्ष फारूक पर समय पर बैठक में नहीं आने और ब्लॉक स्तर पर बैठकें आयोजित नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कार्यकारिणी को भी कमजोर बताया। इन आरोपों पर ब्लॉक अध्यक्ष फारूक भड़क गए और दोनों के बीच जमकर बहस हुई। ब्लॉक अध्यक्ष ने तो इस्तीफा देने तक की धमकी दे डाली। बाद में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हस्तक्षेप कर मामले को शांत कराया। इस बैठक में विधायक एवं जिला अध्यक्ष संजय जाटव सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देता हूं। भाई फारूक, और मैं कांग्रेस पार्टी के लिए कर्मठ ढंग से एक सिपाही के रूप में फारूक प्लीज मुझे माफ करना। आप मेरे सब बड़े हो, मानी नहीं हो। आप मुझे इस मीटिंग में रुलाएं। देखिए पहले मेरी बात सुनो। और मैं आपके आप मुझे एक चीज आज बात समझने के लिए मैं समझ गया। आपने गलत मैंने बोल तो रहा हूँ, मैंने हाथ जोड़ के मैंने बोल तो दिया। मुझे आपके कांग्रेस का अध्यक्ष राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। उन्होंने मुझसे कहीं नहीं साइलेंट हो जाता है। ऐसा कौन सा परिवार नहीं है, ऐसा कौन सा कुटुंब नहीं है, ऐसी कौन सी जात नहीं है जो पार्टी होते हो। घर में होता है यार, मेरे घर में भी होता है। अरे हमारे घर में भी तो हुआ था। 5 लोगों पर नाबालिग को अगवा कर गैंगरेप का आरोप। धौलपुर के महिला थाने में मामला दर्ज। मध्य प्रदेश में वारदात। धौलपुर जिले के महिला थाने में एक 17 वर्षीय नाबालिग ने 5 लोगों के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज कराया है। पीड़िता का आरोप है कि उसे अगवा कर मध्य प्रदेश ले जाया गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराया और जांच शुरू कर दी है। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि कुछ साल पहले उसने घर से भागकर एक युवक से शादी कर ली थी। शादी के बाद युवक उसे अलग अलग जगहों पर किराए के कमरों में रखता था। आखिरी बार युवक ने धौलपुर में एक कमरा किराए पर ले जाकर उसे वहां छोड़ा और खुद ट्रक चलाने चला गया। इसी दौरान पीड़िता बाजार गई तो वहां से कुछ लोगों ने उसे अगवा कर लिया और अपने साथ मध्य प्रदेश ले गए। पीड़िता के अनुसार आरोपियों ने 15 दिनों तक बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने बताया कि वह किसी तरह 25 दिसंबर को आरोपियों के चंगुल से छूटकर अपने पति के पास पहुंची। पति ने उसे सदर थाने के पास छोड़ दिया। इसके बाद पीड़िता ने निहालगंज थाने पहुंचकर मामले की जानकारी दी। निहालगंज पुलिस की मदद से पीड़िता ने महिला थाने में गैंगरेप का मामला दर्ज कराया। घटना का मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करा लिया है और अब मामले की गहनता से जांच की जा रही है। आपके शहर धौलपुर में स्वाद का एक ही नाम,
सिंघाड़ा पैलेस और मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट, जिसमें आपकी सारी डिश उपलब्ध है। अब आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वाद यही है। नोट: हमारे रेस्टोरेंट में हर सब्जी जो आप खाना चाहते हैं आपको मिलेगी। फास्ट फूड में बर्गर, पाव भाजी, चाउमीन, मंचूरियन, फ्राइड राइस, पनीर नान, पनीर चाउमीन, सिंगापुरी चाउमीन, वेज चाउमीन, ड्राई पनीर आदि उपलब्ध है। एवं हमारे यहाँ शादी पार्टियों के ऑर्डर बुक किए जाते हैं और जन्मदिन और किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी, शादी की सालगिरह और भी बहुत कुछ। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता: सिंघाड़ा पैलेस और मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट, सैदपुर रोड, धौलपुर। प्रोफेसर रंजीत सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर महेंद्र सिंह, मैनेजर देवेंद्र सिंह। मोबाइल नंबर 8854906304। माननीय धौलपुर वासियों से नम्र निवेदन है कि सिंघाड़ा पैलेस में ही सिंघाड़ा रेस्टोरेंट के नाम से एक रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, जिसमें सभी प्रकार के वेजिटेरियन स्वाद उपलब्ध है। और मैं सभी धौलपुर वासियों से निवेदन करता हूं कि एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। सोने मकान और ब्यूटी पार्लर में लाखों की चोरी। धौलपुर जिले के निहालगंज थाना क्षेत्र में एक सोने मकान और ब्यूटी पार्लर में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। चोरों ने 10,50,000 रुपए नकद और लगभग 40 लाख रुपए मूल्य के सोने, चांदी और हीरे के आभूषण चुरा लिए। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 2 चोर चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मकान मालिक श्वेता तिवारी ने बताया कि उनके पति का निधन हो चुका है। वो अपने बच्चों के साथ सैदपुर रोड स्थित कॉलोनी में ब्यूटी पार्लर चलाकर परिवार का भरण पोषण करती है। श्वेता तिवारी क्रिसमस के अवसर पर 23 दिसंबर को अपने भाई के घर झांसी गई हुई थी। उसने बताया कि 24 दिसंबर को उनके ब्यूटी पार्लर के स्टाफ ने काम किया था, जिसके बाद 25 दिसंबर को पूरे स्टाफ को छुट्टी दे दी गई थी। इसी दौरान 25 और 26 दिसंबर की दरमियानी रात को चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने घर के ताले तोड़कर ऊपर के कमरे की अलमारी में रखे 10,50,000 रुपए नकद और लगभग 40 लाख रुपए के गहने चुरा लिए। चोरी हुए आभूषणों में सोने की 9 अंगूठियां, हीरे की 2 अंगूठियां, सोने की 4 चेन, 1 मंगलसूत्र, सोने के 5 पेंडल, कानों के 9 झुमके, हीरे के 2 झुमके, गले का 1 हार, गले की मोती की 1 माला, गिन्नी की अंगूठी और लगभग आधा किलो चांदी के आभूषण शामिल है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। धौलपुर औंडेला रोड पर खुली सैनिक कैंटीन। बाजार से सस्ता मिलेगा घरेलू सामान, जहां बाजार की तुलना में सामान काफी कम कीमतों पर उपलब्ध है। सस्ता और गुणवत्तापूर्ण सामान। इस कैंटीन में घर गृहस्थी का सामान बाजार से अप टू 60% तक सस्ता मिलता है। यह कैंटीन राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित और नौसेना मेडल गैलेंट्री प्राप्त लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, मरीन कमांडो द्वारा शुरू की गई है। यहाँ एक ही छत के नीचे दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, सौंदर्य प्रसाधन, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सूटकेस, ट्रैक सूट, क्रॉकरी और हेलमेट जैसे ब्रांडेड सामान उपलब्ध है। नोट: हमारे यहाँ 1000 की खरीद पर 1 किलो चीनी 9 रुपए में या 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री एवं 3500 की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री और हर 100 रुपए पर 1 रुपए रॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे, जिसकी वैल्यू 1 रुपए है। आप कभी भी उनको रिडीम करा सकते हैं। यह खरीद आपकी 1 दिन में नहीं बल्कि 1 महीने में होनी चाहिए। विशेष बात: सामान ओरिजिनल व उच्च क्वालिटी का उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए पार्किंग और बच्चों के लिए प्ले एरिया की सुविधा भी दी गई है। हमारा पता: कृषि भवन के सामने, औंडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8928403888। दूसरा नंबर 8302372314। चंडीगढ़ को हराकर राजस्थान पहुंची फाइनल में। एमेच्योर नेट बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में दिल्ली के द मान स्कूल में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता दिनांक 24 दिसंबर से 27 दिसंबर 2025 तक आयोजित की जा रही है। एमेच्योर नेट बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष वेद प्रकाश सोलंकी ने बताया कि राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता में पूरे देश से 20 राज्यों की टीमें भाग ले रही है। राजस्थान ने पहले मैच में मध्य प्रदेश को 238 रन से हराकर टूर्नामेंट में पहला मैच जीता। दूसरे लीग मैच में 5 विकेट से दिल्ली एनसीआर को हराकर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। राजस्थान की तरफ से पहले टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय लिया। दिल्ली एनसीआर की तरफ से राजस्थान को 120 रन का लक्ष्य मिला। राजस्थान टीम के ओपनर देवेश ने 25 रन बनाए, नवीन बिश्नोई ने 37 रन बनाए, भाविक सेन ने 12 रन बनाए, ऋषभ ने 18 रन, यश ने 33 रन बनाए। उज्जवल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट, यश ने 2 विकेट लिए, विशेष ने 1 विकेट लिया।
खेले गए मैच में राजस्थान के उज्जवल चौधरी मैन ऑफ द मैच रहे। आज हुए सेमीफाइनल मैच में चंडीगढ़ को 81 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल में राजस्थान का मुकाबला तेलंगाना से होकर राजस्थान के महासचिव और फेडरेशन के कोषाध्यक्ष विजय शर्मा ने टीम के फाइनल में पहुंचने पर टीम को बधाई दी। क्या आपको आंखों से कम दिखाई देता है या फिर आंखों में दर्द, जलन, पानी आना, खुजली, कीचड़, दूर या पास का कम दिखाई देना जैसी कोई भी समस्या है, तब चिंता छोड़िए, क्योंकि पिछले 20 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक आपकी आंखों की बेहतरीन देखभाल के लिए हमेशा तैयार है। यहाँ SMS हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक सहायक द्वारा आपकी आंखों की निशुल्क जांच, रेटिना चेकअप और चश्मे का सही नंबर दिया जाता है। मोबाइल और स्क्रीन की रोशनी से आंखों को सुरक्षित रखने के लिए ब्रांडेड क्वालिटी के ब्लू कट लेंसेज भी उचित दाम पर उपलब्ध है। साथ ही मोतियाबिंद, काला पानी, नाखूना, नासूर जैसी आंखों की अन्य समस्याओं की जांच और परामर्श भी उपलब्ध है। बालाजी ऑप्टिकल्स में आपको उत्तम क्वालिटी के नजर के चश्मे, मल्टीफोकल लेंस और स्टाइलिश फ्रेम्स की एक ही जगह पर उचित दाम में मिलते हैं। काम पूरी संतुष्टि के साथ किया जाता है और इस समय नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट भी दिया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे, क्योंकि आपकी आंखें कीमती है और उनकी सही देखभाल का सबसे विश्वसनीय स्थान है बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक। पता प्रथम शाखा जगन चौराहा नटराज होटल के पास धौलपुर, दूसरी शाखा लक्ष्मी मार्केट संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 9694943337, दूसरा नंबर 8890521162। खुशखबरी खुशखबरी, आपके शहर धौलपुर में खुल गई है शुक्ला फास्ट फूड कॉर्नर की शॉप। यहाँ पर आपकी सारी डिश उपलब्ध है। अब आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। नोट, हमारे यहाँ बर्गर, पाव भाजी, चीला, सोया चाप, आलू टिक्की, दही बड़े, गोलगप्पे, छोले कुलचे, चाउमीन, मंचूरियन, फ्राइड राइस, पनीर चीला, सोया चाप, रुमाली रोटी, पनीर चाउमीन, सिंगापुरी चाउमीन, वेज चाउमीन, बटर चाउमीन, मंचूरियन ग्रेवी, ड्रायर मंचूरियन, फ्राइड राइस, पनीर आदि उपलब्ध हैं। एवं हमारे यहाँ शादी पार्टियों के ऑर्डर बुक किए जाते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। शुक्ला फास्ट फूड कॉर्नर, राजा बेटी हॉस्पिटल के पास, लाल बाजार धौलपुर। प्रोपराइटर कुलदीप कुमार। मोबाइल नंबर 8290868751। गुरु गोविंद जयंती पर गुरुद्वारे पहुंची भाजपा नेत्री। वीर बाल दिवस पर पहुंची गुरुद्वारा। गुरु गोविंद सिंह जयंती के अवसर पर धौलपुर के पंचगांव रूंद स्थित गुरुद्वारे पर भाजपा नेत्री नीजा अशोक शर्मा पहुंची, जहां उन्होंने गुरुद्वारे में मत्था टेक कर प्रसादी ग्रहण की और गुरुद्वारे में लोगों से मुलाकात की। इस दौरान गुरुद्वारा कमेटी प्रबंधक राजेंद्र सिंह मान सहित सिख समाज के अन्य लोगों ने भाजपा नेत्री का स्वागत सम्मान किया। इस दौरान भाजपा नेत्री नीजा अशोक शर्मा ने बताया कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें एवं अंतिम मानव गुरु थे, जिनके पर्व को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। वीर बाल दिवस का यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि साहस किसी उम्र का मोहताज नहीं होता। गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों और साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह ने धर्म, आस्था और सत्य के लिए प्राण न्योछावर कर दिए। उस समय जिनकी उम्र मात्र 6 वर्ष और 9 वर्ष थी, जहां झुकने से इनकार कर दिया था, यह साहस हमें वीरता का परिचय देता है। धर्म, न्याय और मानवता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने वाले गुरु गोविंद सिंह जी के वीर सपूत साहिबजादे जोरावर सिंह जी एवं साहिबजादे फतेह सिंह जी के पावन बलिदान दिवस वीर बाल दिवस पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। नमस्कार, मैं अजीत परिहार और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। इस वक्त चंबल प्रभा की टीम मौजूद है धौलपुर जिले की पंचायत समिति सेंपू के ग्राम पंचायत मढ़ा कांकोली के गांव अहिल्या नगर में, जिसको पहले पड़ाका के नाम से जाना जाता था, उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है और अहिल्या नगर हो गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि सरकार के द्वारा, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, करोड़ों हजार रुपए यहाँ स्वच्छता को लेकर खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो क्या है, वो ग्राउंड जीरो से चंबल प्रभा आपको एक तस्वीरें पहुंचा रहा है।
मैं अपने एक सहयोगी से कहना चाहूंगा, इन तस्वीरों को दिखाने का प्रयास करें किस तरीके से जो जमीनी हकीकत है वो अपने आप में बहुत उलट है। मैं एक बार कहना चाहूंगा दोनों तरफ दिखाने का प्रयास करें अपने सहयोगी से किस तरीके से जो ये रास्ता है वो इस गांव का जो अहिल्या नगर है उसका मेन रास्ता है। इसी रास्ते से रोजाना की जो आवाजाही है इस ग्रामीणों की वो करते हैं और उनको खासा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन न तो सरपंच सुन रहा है इनकी, न ही कोई स्थानीय प्रशासन और सरकार के द्वारा इनकी आवाज को सुना जा रहा है। बहुत सारे ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे ही बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है वो? वीर नारायण। क्या ये इस तरीके की हालात हैं जो कीचड़ भरा हुआ है, मेन रास्ता है गांव का, क्या कहेंगे इसको लेकर? क्यों का ये तो कई सालों से पड़ा है, सरपंच कराते ही नहीं, गांव में आया तक भी नहीं अभी तक। और ये तो ऐसा ही रहता है, इसमें परेशानी बहुत रही। सरपंच से ग्रामीणों ने कहा, कई बार कहा है, ग्रामीणों का कई बार कहा है, लेकिन गांव तक तो देखा भी नहीं इसने। रोजाना कैसे आवाजाही आप करते हैं जिस तरीके रोजमर्रा की? परेशानी बहुत रहे, ऐसे जाते जाते रहते, क्या करे, खाते ये कीचड़ में कहा जा रहे हैं, ये और क्या करे, परेशानी तो ही रहती है। तो हम परेशानी क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रमेश है। क्या कहेंगे इस हालातों को? जो कह रहे खाते में अकेले पड़ते, बड़े बूढ़े आदमी है, टट्टी पेशाब हो जाए ना, लेटरिन बनी ना। लेटरिन की तो पूरे भारत में बन चुकी है। नहीं हमारी ना बनी, हमारा तैयार है सामान बनने, बन ना पाई। और भी कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे इस हालातों को लेकर, जिस तरीके से ये जो दृश्य यहाँ देखा जा रहा है? ग्रामीण गांव के लोग बहुत परेशानियों का सामना कर रहे हैं। बच्चे स्कूल जाने के लिए परेशान हो रहे हैं यहाँ पर, और कीचड़ में रोजाना सुबह शाम निकल के जाते हैं। जिम्मेदार कौन है इसका? सरपंच जिम्मेदार है। सरपंच काम कराया ही नहीं है 5 सालों के अंदर, कुछ भी काम करा ही नहीं रहे सरपंच। तो जो प्रशासन है या जनप्रतिनिधि हैं वो तो दावे करती है कि जो स्वच्छ भारत को लेकर, साफ सफाई को लेकर यहाँ पर कोई सुविधा हुई ही नहीं है सरपंचों के द्वारा, ना सरकार के द्वारा, ना सरकार के द्वारा। किस तरीके के हालात में वो आप देख सकते हैं। ये छोटे बच्चे भी हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे इसको लेकर के, जो समस्या है उसको लेकर? हाँ, स्कूल जाते हैं इसमें गिर जाते हैं। स्कूल नहीं जा पाते? क्या कहेंगे? स्कूल जाने में परेशानी होती है, बच्चे जाते हैं तो गिर जाते हैं और बिगड़ जाते हैं, बस्ता बैग ड्रेस भी बिगड़ जाती है, और यही सभी के लिए परेशानी है। क्या नाम है? देवी सिंह। क्या कहेंगे इसको लेकर के? इसको भाई साहब, इसको कांचे में बिल्कुल जाते हैं, पानी में बच्चे गिरते हैं रोज पानी में, रात को दिन को। सरपंच तो आ ही नहीं रहा है 5 साल से, ना देख रहा है बिल्कुल, और दूसरे गांव में करा रहा है। यहाँ तो बिल्कुल देखने के लिए आता भी नहीं है। तुम्हारे गांव में क्यों करा रहा है? हमारे गांव में आता ही नहीं है। भैया क्या है? पता नहीं क्या भाई साहब, कोई आता ही नहीं। मड़ा में खूब करा रहा है, सब लाइट गला रहा है, कोई नाली साफ करने आ रहा है, सब चीज। हाँ, हमारे गांव में बिल्कुल आता ही नहीं। नालियों के लिए तो 2-4 महीने बाद एक दिन आती है गाड़ी, और बस थोड़ा बहुत नाली साफ कर जाते हैं, बस थोड़ी बहुत। नाली तो है ही नहीं, नाली है ही नहीं, वो आगे है, उसमें नाली है ही नहीं बिल्कुल। और खांचा पूरे गांव में भर रहा है, ऐसे बच्चे गिरते हैं, पढ़ने के बहुत दुखी है। बड़े बूढ़े टट्टी हाँ, सही तरह से परेशान है। बड़े बूढ़े अब लेटरिन तो नहाने तो बड़े बूढ़े बेचारे जा रहे हैं, देखो डोड कर ले जा रहे हैं, और जो को सदगी तो जई में गिननो ही गिननो है बिन, तो क्या करें। और सरपंच बिल्कुल आता ही नहीं है। तो आपने अभी सुना, ये ग्रामीण थे, इनका जो दर्द है वो अपने आप में बहुत ही मुश्किलों भरा है। और छोटे छोटे बच्चे भी ये कह रहे हैं कि वो स्कूल नहीं जा पाते हैं, जाते हैं तो ये इस कीचड़ में जो गिर पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं जाते, वापस घर लौटना पड़ता है उनको। तो मैं इस चंबल प्रभा के माध्यम से यही कहना चाहूंगा स्थानीय प्रशासन से और जनप्रतिनिधियों से, जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे, कि इनकी समस्या को संज्ञान में लेकर के और इनका जो इस समस्या से निजात दिलाई जाए, जिससे कि ये ग्रामीण हैं वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी को सुलभ बना सके। यही चंबल प्रभा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जमीनी हकीकत क्या है। सरकारें हो चाहे प्रशासन हो, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन इन दावों की ये तस्वीरें पोल खोलती हुई यहाँ दिखाई देती हैं कि जिस तरीके से हजारों करोड़ रुपए सरकारों के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के खर्च किए जा रहे हैं, उनके टेंडर उठाए जा रहे हैं, लेकिन जो जमीनी हकीकत क्या है वो चंबल प्रभा आप तक पहुंचा रहा है। और भी कुछ हमारे साथ इस गांव के युवा मौजूद हैं। क्या नाम है? मेरा नाम रामू है। मैं यहाँ मतलब इस ग्राम पंचायत मड़ाका कोली का मतलब इस गांव का एक वार्ड सदस्य भी हूँ, मतलब मतदाता भी हूँ। और आपसे मेरा अनुरोध है कि मैं इस मीडिया के जरिए आपसे सूचना देना चाहता हूँ
कि हमारे गांव में एक कीचड़ की समस्या अत्यधिक जमी हुई है। यहाँ सरपंच 5 साल में एक बार भी देखने नहीं आए हैं और यहाँ पर पंचायत राज विभाग के तहत कोई भी कार्य नहीं किया गया है। मतलब रिकॉर्ड देखते हुए, रिकॉर्ड में होगा तो पता नहीं है, ये शायद मुझे लगता है ये करप्शन हुआ है पक्का। मतलब जमीन पर काम नहीं हुआ है, कागजों में हो गया है कि नहीं हुआ है वो आपको कागजों में हो सकता है, ये सरपंच सेक्रेटरी को मालूम होगा, लेकिन जमीन पर नहीं हुआ है किसी को। ये समस्त ग्रामीणों से पूछ सकते हैं आप साक्ष्य के तौर पर। और कीचड़ की अत्यधिक मात्रा, यहाँ पर लोग फिसलते हैं, कई दुर्घटनाएं घटित हो गई हैं, कई लोग गिर गए हैं, उन्हें हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ता है, कई परेशानी हो सकती हैं, हुई हैं भी, घटित हुई हैं कुछ दुर्घटनाएं। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि इसे तुरंत त्वरित कार्रवाई की तहत इसे साफ किया जाए और इसके लिए सरपंच को जो प्रशासक के रूप में वर्तमान में उन्हें आदेश जारी किए जाए पंचायत राज विभाग के जरिए। सरपंच कौन है इसमें सरपंच नहीं है, सरपंच का प्रशासक है, वो है विश्वेंद्र सिंह प्रताप, सनॉफ ओमकार सिंह परमार, ये है। एक आध बार उनसे कहा है कि इसको सही कराइए? मैंने उनसे कहा है, उनको लिस्ट ही बताई है, कई बार कार्यों की कार्यसूची बताई है, पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया यहाँ पर। और कई कार्य बताया उन्होंने कोई भी कार्य अच्छे से नहीं किया है यहाँ पर। और यहाँ पर कचरे के इसके मामले में तो कोई कार्य नहीं किया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत कई बार कोई राशि जमा राशि आई हुई है, उनका कोई कहीं उपयोग नहीं किया गया है इस गाँव के अंदर। सरपंच कभी भी नहीं आया इस गाँव के अंदर। मतलब अपन कह सकते हैं कि ये इसका जिम्मेदार सरपंच है? हाँ, सरपंच ही है जिम्मेदार। तो पंचायत, ग्राम पंचायत का तो भाई जिम्मेदार सरपंच ही होता है, और वो यहाँ तक आया नहीं गांव तक आज तक, और जो वो जाने क्या मतलब क्यों नहीं आ रहा है। और देख लो तुम गांव की समस्या, कीचड़ पूरे गांव में भरा हुआ है, सफाई कराता ही नहीं। तो क्या तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं, और मैं सरपंच साहब से भी कहना चाहूंगा कि इन समस्या को इनकी को संज्ञान में लें और जो भी हो सकता है वो उससे निजात दिन को दिलाएं, क्योंकि जिस तरीके से इनका जो दर्द है वो अपने आप में बहुत मुश्किल भरा है। इसी को लेकर के चंबल प्रभा ने ये आज आपको दिखाने की कोशिश की, ग्राउंड जीरो से तस्वीरें आपको दिखाई हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो हालात हैं वो अपने आप में हैरान और परेशान करने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन राहुल कुमार के साथ मैं अजीत परिहार, नमस्कार। हाँ तो की जो हमारी के पढ़े जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, पढ़े जाते हैं, गिर पत्ते हैं, फिर लौटे घर आ जाते हैं। नमस्कार, मैं अजीत परिहार और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। जैसा कि आप सभी को पता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा इस वर्ष जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो 1 महीने पहले आयोजित कराई जा रही हैं, जिसको लेकर के जो बोर्ड परीक्षार्थी हैं उनमें खासा टेंशन देखा जा रहा है परीक्षाओं को लेकर। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक एजुकेशन एक्सपर्ट आकाश परमार। हम उनसे ही जानना चाहेंगे कि 1 महीने पहले जो परीक्षा है उसको लेकर के बच्चों को क्या करना चाहिए, क्या रणनीति रहनी चाहिए, किस तरीके से उनको मोटिवेशन आप देना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपका चंबल प्रभा में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, मैं आकाश परमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि चंबल प्रभा से हमारे बीच में अजीत जी यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं बताना चाहूंगा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा इस वर्ष इस सत्र में परीक्षाएं 1 महीने पूर्व में आयोजित की जा रही हैं। लेकिन जैसे ही अर्धवार्षिक परीक्षाओं के बारे में सभी को पता लगा कि अर्धवार्षिक परीक्षाएं नवंबर के महीने में पहली बार आयोजित की जा रही हैं, तो सभी को इस बात का अंदेशा हो चुका था कि वार्षिक परीक्षाओं में भी जल्दी होगी और वार्षिक परीक्षाएं जल्दी आयोजित होंगी, तो हमें हर तरीके से तैयार रहना चाहिए। तो जहां तक है, सभी लोग, सभी विद्यार्थी, सभी विद्यालय इसके लिए तैयार थे। थोड़ा सा अंदेशा तो हो ही चुका था कि परीक्षाएं जल्दी होने वाली हैं। तो जिस प्रकार से विद्यार्थियों ने तैयारियां की हैं, सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं, अर्धवार्षिक परीक्षाओं से पूर्व में ही व्यवस्थाएं तैयार हो चुकी थी। इस प्रकार से मैं बताना चाहूंगा अजीत जी कि ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। जी सर। बच्चों में थोड़ा सा भय है 1 महीने पहले परीक्षाएं इसको लेकर के, तो आप क्या मोटिवेशन बच्चों को देना चाहेंगे एक एजुकेशन एक्सपर्ट के बतौर? मैं प्यारे विद्यार्थियों को बस यही कहना चाहूंगा कि आपको किसी भी तरीके से घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपने धैर्य का परिचय दें,
आप अर्धवार्षिक परीक्षाओं पर ही आपने अपने जितना वार्षिक परीक्षाओं के लिए सिलेबस कंप्लीट करना होता है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार अर्धवार्षिक परीक्षाओं में 100% सिलेबस आता है। 100% सिलेबस आता है तो विद्यार्थियों ने तैयारियां नवंबर के महीने में, जब 20 नवंबर से अर्धवार्षिक परीक्षाएं प्रारंभ थी, उस वक्त तैयारियां कंप्लीट कर ली थी। और मुझे लगता है सभी विद्यालयों में यह सिलेबस कंप्लीट के जो विषय है वो उसको कंप्लीट कर ही लिया होगा। तो इस प्रकार से ज्यादा खासा फर्क पड़ने वाला है नहीं। और विद्यार्थियों से बस विशेष फोकस मैं करना चाहूंगा, विशेष बात कहना चाहूंगा कि विद्यार्थियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षाएं नजदीक है, ये इस बात को सोचने की आवश्यकता नहीं है। आपको यह सोचने की आवश्यकता है कि हमको अपनी परीक्षाओं की तैयारियों में किस तरीके से तैयारी करनी है, और हमें परीक्षाएं आ गई, हमें परीक्षाओं को धैर्य के साथ सामना करना है। स्कूल संचालकों की बात करें तो उनको आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? देखो, स्कूल संचालकों की बात होती है तो लगभग सभी संचालक महोदयों को पता चल ही चुका था कि परीक्षाएं नजदीक हैं तो सिलेबस को कंप्लीट करा ही लेना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर रह गया है तो अभी समय है, समय रहते सिलेबस को कंप्लीट करा लेना चाहिए। बाकी मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कोई सिलेबस अनकंप्लीट रहा होगा। आप भी एक स्कूल संचालक हैं, बताओ आप स्कूल संचालक आपने क्या किया है अपने विद्यालय में जिससे जो समय पर कोर्स पूरा कर पाए हैं आप और रिवीजन चल रहा है? जी अजीत जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं JSAVM स्कूल सैंपू से अपनी बात को बीच में रख रहा हूं आपको कि हमारे द्वारा जुलाई के महीने में जब हम प्रारंभ होता है तो हम प्रवेश प्रक्रिया को एक अलग टीम रखते हैं। प्रवेश प्रक्रिया, अन्य जो गतिविधियां, अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन जो टीम है उसको हम अपनी जो स्टडी वाली टीम होती है उससे बिल्कुल भी अलग रखते हैं। हमारे स्टडी जो मटेरियल होता है हम प्रोवाइड कराते रहते हैं, और हमारी जो क्लासेज होती हैं उन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। हम 1 जुलाई से हमने फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट करा दिया था। जो 15 दिन 20 दिन का जो समय जाया जाता है उसको हमने जाया नहीं जाने दिया, और हमने 1 जुलाई से यूनिट वाइज कंप्लीट कराया। और उसके बाद में हमारे टीम के द्वारा बिल्कुल पूरी तरीके से वीकली टेस्ट होते हैं और मंथली टेस्ट होते हैं, उनको भी कंप्लीट कराया। अक्टूबर के महीने में हमारी टीम के द्वारा पूरा सिलेबस को कंप्लीट करा लिया गया था। नवंबर के महीने में हमें जैसे ही पता लगा कि अर्धवार्षिक परीक्षाएं अब की बार नवंबर के महीने में है, तो हमारी टीम के द्वारा, जो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी समस्त टीम को और अपने प्यारे विद्यार्थियों को भी, जिन्होंने बखूबी तरीके से सिलेबस को कंप्लीट उन्होंने कराया, इन्होंने किया। तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार की कोई समस्या है। GS स्कूल न सिर्फ सैंपू उपखंड का बल्कि जिले स्तर पर भी अपना परचम लहराता रहा है। अब की बार क्या एक बार फिर अपने इतिहास को दोहराएगा? जी अजीत जी, मैं मां शारदे के से यही उम्मीद करता हूं, और ये तो भविष्य की गर्त की बात है, क्या होना है क्या नहीं होना है, परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। वैसे हम अपने मेहनत को बरकरार रखे हुए हैं, अपनी टीम से यही कह रहे हैं, परिणाम जो भी हो, परिणाम ऊपर नीचे जो भी होता है चलता है, लेकिन हमें विद्यार्थियों के साथ में पूरी तरीके से तल्लीनता के साथ में विद्यार्थियों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। हमें विद्यार्थियों को उस लेवल तक पहुंचाना है कि वो आगे आने वाली परीक्षाओं में, जो प्रतियोगी परीक्षाएं, उनमें भी किसी भी तरीका के उनको कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। हमारी टीम के द्वारा पूरी तरीके से सिलेबस को कंप्लीट कराया गया है। पूरी तरीके से हमारे जो विषय विशेषज्ञ लोग हैं, मैं चाहे फिजिक्स की कहूं, केमिस्ट्री की कहूं, या बायो की, मैथ की, इंग्लिश, हिंदी, किसी मतलब 10वीं कक्षा की जो भी विषय है, उनमें सभी में सिलेबस कंप्लीट करा लिया गया है। हमारे बीच में बैठे हुए हैं हमारे बनवारी लाल कुशवाहा जी, जो इंग्लिश एक्सपर्ट है स्थानीय विद्यालय में। ये भी बताएंगे कि आपने किस तरीके से, एक विद्यार्थी हमारे बीच में, ये BK कुशवाहा हमारे बीच में विद्यार्थी है, ये विद्यार्थी बताएगा कि किस तरीके से इन्होंने तैयारियां की हैं। तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और रही बात परिणाम की, तो वो भविष्य के गर्त की बात है, और मैं उम्मीद करता हूं मां शारदे भगवती अच्छा करेंगी और परिणाम भी उचित मिलेंगे। क्या कहेंगे सर, आप एक इंग्लिश एक्सपर्ट के बतौर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बनवारी लाल कुशवाहा, इंग्लिश लेक्चरर, GSAVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल सैंपू। इस क्षेत्र में मुझे लगभग 20 वर्ष का अनुभव है, लेकिन हमारा पहले से ही फिक्स शेड्यूल रहता है
कि हम लास्ट अक्टूबर तक अपने सिलेबस को कंप्लीट करा करके ही रहते हैं। परीक्षाओं का आभास हमें पहले ही हो गया था, लेकिन परीक्षा से पहले ही हमने परीक्षा शुरू होने से लगभग 20 दिन पहले अपना कोर्स अपने कंप्लीट करा दिया था। अब लगभग हमारा 3 बार रिवाइज हो चुका है, टॉपिक वाइज हम टेस्ट भी ले चुके हैं। और बात करें इंग्लिश बुक की, तो मैं तो अपना जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो पूरा लिखा भी चुका हूँ बच्चों को। बच्चों के अंदर पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है। बच्चों के लिए परीक्षा भले ही कभी भी करा ली जाए, इंग्लिश में मुझे नहीं लगता कि वो कहीं पर किसी प्रकार का उनको मतलब मात खाएंगे। हमारे साथ एक परीक्षार्थी भी जो परीक्षा में बैठेगा, अभी 12th क्लास में है, उससे भी बात करने का हम प्रयास करेंगे। कैसा लग रहा है और क्या कॉन्फिडेंस है आपके अंदर इस समय परीक्षाओं को लेकर? क्या नाम है? बीकेश, मेरा नाम बीकेश है। मैं 12th मैथ में पढ़ता हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कल भी परीक्षाएं करवा ली जाए तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं डायरेक्ट जाऊंगा और पेपर दूंगा और अच्छे मार्क्स से पास होऊंगा। अगर मैं अपनी क्लास में अपना बेहतर देने की कोशिश कर रहा हूँ। और हमारे टीचर्स जो हैं उन्होंने अक्टूबर मंथ में ही अपना कोर्स कंप्लीट करवा दिया था, और जैसे ही हमें पता चला कि नवंबर मंथ में कि हमारी परीक्षाएं नजदीक है, इस बार नवंबर में ही करवाई जा रही हैं, तो ये हमारे टीचर्स के द्वारा हमें आगाह किया गया था कि वार्षिक परीक्षाएं भी जल्दी ही करवाई जाएंगी। इसलिए हमने अपनी तैयारियों को और बढ़ाया और बेहतर तरीके से रिवीजन किया और लगभग 6-7 बार रिवीजन कर चुके हैं और इतने कॉन्फिडेंस है कि अगर परीक्षाएं कभी भी करवा ली जाए हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। सर, एक इस खास इंटरव्यू का एक लास्ट क्वेश्चन है कि आप बच्चों के क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे जिससे बच्चे अच्छे तरीके से परीक्षा में कुछ कर पाए और घबराए नहीं? मैं जिले के समस्त विद्यार्थियों को जो परीक्षाओं में बैठने वाले हैं, 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं, अब की बार 8वीं और 5वीं की जो प्राइमरी स्तर की परीक्षाएं वो भी नजदीक हैं। मैं सभी से यही कहना चाहूंगा कि आपको किसी भी प्रकार से अपनी तैयारी में कमी नहीं छोड़नी है। आप अपनी जिस तरीके से परीक्षाएं कभी भी हों, आपको अपनी तैयारी बरकरार रखनी है। हाँ, थोड़ा सा बात यह है, समय अवश्य आपको ज्यादा देना है, ज्यादा समय देने की आवश्यकता है। जो आप पहले थोड़ा सा इस तरीके से गैप ले रहे थे, उस गैप को लेने की अभी आवश्यकता नहीं है। अभी आपको पूरी तल्लीनता से कॉन्सेंट्रेट होकर अपनी परीक्षा पर ध्यान देना है। और आपको मैं सबसे बेहतरीन एक ही बात कहना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से अभी इस वक्त विद्यार्थियों को सोशल मीडिया से बिल्कुल पूरी तरीके से दूर हो जाना है। किसी भी तरीके के टेक्निकल साधनों का उपयोग नहीं करना है। बस अपनी परीक्षा में अपनी किताबों के साथ जुड़े रहना है। किताबों के साथ जुड़े रहिए, किताबें आपको पीछे नहीं छोड़ेंगी, आपको बेहतरीन लक्ष्य को आपके को प्राप्त करने में आपको सफलता दिलाएंगी। ये थे एजुकेशन एक्सपर्ट आकाश परमार और इंग्लिश एक्सपर्ट और परीक्षार्थी। सबसे हमने जानने की कोशिश की, आपको बताने की कोशिश लगातार चंबल प्रभा करता रहा है। समसामयिक जो मुद्दे होते हैं, घटनाएं होती हैं, उनको लगातार चंबल प्रभा आपको दिखाता रहा है। और यह एक बहुत बड़ा मुद्दा था परीक्षार्थियों को लेकर, जिस तरीके से टेंशन देखी जा रही है, इसी को लेकर आज ये खास जो इंटरव्यू है वो चंबल प्रभा के द्वारा किया गया है। मैं चंबल प्रभा को भी परीक्षा पर चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने एक ऐसे मुद्दे को उठाया है जो विद्यार्थियों के लिए इस वक्त के समय में बेहद बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमें विद्यार्थियों के साथ किस तरीके से आपके इस चैनल के माध्यम से विद्यार्थियों में और कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, विद्यार्थियों के साथ में आप लोग मीडिया के बंधु भी इस तरीके से खड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो एक सबसे बड़ी बात इस खास इंटरव्यू से निकल कर ये आई है कि फिलहाल जो परीक्षार्थी हैं, जो बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं, उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से दूर रहना है और अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है, जिससे कि आप अच्छा कर पाएं और जो भी दिन महीने हैं उनको एक अच्छे तरीके से मेंटेन करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन राहुल कुमार के साथ मैं अजीत परिहार, नमस्कार।